रजब भट्ट और उसकी फैमिली ने उन दोनों लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने और रजब भाई इन्होंने मारा, ये उनका दावा बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ और जो रजब भट्ट साहब की जो बहन है गजल, उसके हवाले से ये बेहुदा वीडियोस बना रहे थे। इस बंदे ने मेरे सामने बैठ के बोला जी हाँ हम मानते हैं हमने गलत किया। ये भी कुरान पकड़ के बताया ना कि ये इसने बात नहीं की मुझे। गजल आपी पे बनाई थी हमने वीडियो, अपनी तरफ से फनी करके बनाई। मेरी वाइफ को किसी दूसरे बंदे के साथ जोड़ दी। इनकी 4 वीडियो सिर्फ गजल के ऊपर थी। इसको मैंने दुपट्टा पहनाया, उसके बाद फिर मैंने गजल को वीडियो कॉल पे की। मैंने कहा यही वो लड़का ना जो बनता था। रजब भाई ने फराज को कुछ 4-5 चपेड़े मारी। दोनों लड़कों ने सामने मेरे बोला है कि भाईजान आप हमें बिल्कुल सही मार रहे हैं। कुरान पाक हाथ में उठा के हमारे साथ ज्यादती होगी। ज्यादती क्यों हुई ये भी तो बताना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे सुबह से कुछ वीडियोस वायरल हैं। उनमें देखा जा सकता है कि मारूफ यूट्यूबर, फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट के हवाले से 2 लड़के कुरान मजीद हाथ में उठाए हल्फ उठा के ये बात का दावा कर रहे हैं कि रजब भट्ट और उसकी फैमिली ने उन दोनों लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको काफी देर हब्से बिजा में रखा। और वो बाकायदा तौर पे जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि रजब के जो बहनोई हैं जवाद साहब, उन्होंने उनको पकड़ा, उन्हें मारा, यहाँ पे बिठाया। क्या मामला था? इस वक्त हमारे साथ जवाद साहब मौजूद हैं और जवाद साहब के साथ हमाद लड़का मौजूद है, जिस लड़के के हवाले से वो दोनों लड़के बता रहे हैं कि ये मौके से जा चुका था। यहाँ पे ये क्यों आए हैं वो वीडियो आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। पहले जवाद साहब से जानते हैं कि मामला है क्या, यहां तक नौबत क्यों आई, क्या वाकयातन वो उन लड़कों की जो है पिटाई हुई है, उनकी मारपीट हुई, उन पर तशद्दुद हुआ, या जिस तरह से पहले एक फायरिंग का वाकया हुआ और उसको जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि यार ये तो मैंने सम व्यूज को हासिल करने के लिए हरकत की। क्या मामला था? मामला व्यूज का था या क्या था? जवाद साहब से बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र। क्या मामला है? क्यों रोज आपके हवाले से कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है? कभी लोग कह रहे हैं कि यार ये कोई सिद्धू मूसे वाला, कभी कि यार ये कोई बदमाशी के मामला हैं। पहले बताएंगे वो जो 2 लड़के दावा कर रहे हैं कुरान मजीद हाथ में उठाए, उसमें कितनी सदाकत है? जहाँ तक उनके दावे की बात है कि मैंने और रजब भाई इन्होंने मारा, ये उनका दावा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमने उनको मारा है, बट वो आगे ये नहीं बता रहे कि हमने उनको किस बात पे मारा है। अच्छा, क्यों मारा आपने? मारने की वजह ये थी कि ये मेरी वाइफ और जो रजब भट्ट साहब की जो बहन है गजल, ठीक है, उसके हवाले से ये बेहुदा वीडियोस बना रहे थे। अजीबोगरीब उसमें इशारे कर रहे हैं, अजीबोगरीब चल रहे हैं, ठीक है। और जब हमने ये वीडियोस देखी तो मैंने उसी वक्त ही अपनी वाइफ को कहा था कि यार ये बंदे अगर हमसे मिलने आएंगे ना तो मैं इनसे बात करूँगा, ठीक है, मैं इनको ना पूछूंगा ज़रूर एक बार। और ये वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन ये फायरिंग वाला वाक़या, उससे अगले दिन ये मेरे घर के बाहर खड़े थे। ये तीनों लड़के, जिसमें हमाद भी शामिल है, फराज भी शामिल है और एक लड़का उसामा भी शामिल है, ठीक है। 2 लड़के वो बिल्कुल तीसरा ये लड़का था। अच्छा। ठीक है, ये तीनों मैंने इनको बुलवाया। इनके चैनल का नाम है आइडियल बॉयज, ठीक है। मैंने अपने मुलाजिम को कहा आइडियल बॉयज वालों को बोलो अंदर आ जाएं। मतलब कि ये आपके घर के बाहर ये वीडियोस बनाने ये मेरे घर के बाहर वीडियोस बनाने आए थे, ठीक है। और भजन आप लोग घर के बाहर वीडियोस बनाने आए थे? जी बिल्कुल। क्या कंटेंट क्या करते हैं आप लोग? कंटेंट ये या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। और किस तरह का? मतलब जैसे रजब भट्ट पे बना दिया, रजब क्या बना दिया मुझे बताया ना कि रजब भाई के साथ मतलब ये हो गया वो हो गया, मतलब डेली उनके नहीं, जो उसमें मामला कुछ ऐसा था जो ये कह रहे हैं कि हमें तो बड़ा बेहुदा लगा। नहीं, वो दूसरी वीडियोस भी बनाते हैं टिकटॉक पे जो ये कह रहे हैं। वो क्या वीडियोस थी मुझे जरा बता दें। जी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो गजल आपी पे बनाई थी हमने वीडियोस, फनी तौर पे, मतलब फनी करके अपनी तरफ से फनी करके बनाई। तो लाइक क्या फनी मुझे बताया ना, मैं भी। जी वो जो है फराज, वो दुपट्टा पहनता था और दुपट्टा पहन के गजल आपी की नकलें उतारना, मतलब हाथ के इशारे करना या उछलना कूदना या चीख पुकार करना। मिमिक्री ये तो नहीं होती? तो जी बिल्कुल ये गलत है। मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि सॉरी करने आए हैं हम। आपने वो वीडियोस देखी थी? जी मैंने क्या था उन वीडियोस में? क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। मुझे सर वो वीडियोस मेरे ख्याल से, मैं आपको बताऊं कि मतलब कि मेरी तो मिसेज है दुपट्टा। लोग ये कह रहे हैं कि आपकी फैमिली वैसे भी तो व्लॉग्स में आ रही, उस वीडियो में ऐसा सर वीडियो सर देखें, व्लॉग्स में हम आते हैं, ठीक है, व्लॉग्स में हम उछल कूद भी करते हैं, ठीक है, उछल कूद हम करते हैं जब कोई ऐसा इवेंट होता है। हम ऐसे तो नहीं ना, मतलब कि व्लॉग में हम लोग दुपट्टा करके, कोई बंदा या गजल ने कभी दुपट्टा करके ऊंची ऊंची छलांगे मारना शुरू कर दी और ये ऐसे तकलीफें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मतलब इस तरह के बेहुदा अल्फाज। और फिर किसी एक व्लॉगर को होड़ जोड़ लेना कि जी ये व्लॉगर जो है ये गजल आपी से मिलने आया है, मतलब कि मेरी वाइफ को किसी दूसरे बंदे के साथ जोड़ दिया, जिसका मतलब कि कोई सिरे से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो देखी, आपको हुआ कि यार ये क्या है? मैंने वीडियो देखी। मैंने वीडियो देखने के बाद ये देखा यार ये सबके बारे में ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ गजल को टारगेट किया है। आप यकीन रखें इनकी 4 वीडियो सिर्फ गजल के ऊपर थी और ये बनाई गजल के वाले से रहे थे।
जिस बात का मुझे ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि ये दोनों लड़के, ये जो आज हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि जनाब हमने कुरान उठा लिया और इन्होंने हमें बड़ा मारा है, ये दोनों लड़के आते थे, आप इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, इनके सब ज्यादा व्लॉग मेरे साथ हैं या रजब भट्ट के साथ हैं। आप इससे पूछ ले, इस वीडियो से पहले कभी हमने इनसे बदतमीजी भी की हो। अच्छा, उस दिन भी आप वही वीडियोस बनाने आए थे कुछ? जी, वो भी बनाने आए थे और अपना व्लॉग भी बनाने आए थे यूट्यूब के लिए। अच्छा, फिर ये आए, ये आपने देखा कि आ गए हैं? ये आए तो ये एंटर हुए उनके साथ, इसको मैं नहीं जानता था इतना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो 2 लड़के आते थे। आपने मतलब कि किसी को कह के बुलवा हाँ, लिया? मैंने अपने मुलाजिम को कह के बुलवा लिया, ठीक है। ये तकरीबन 7 लड़के थे, बकौल उस वक्त फराज के कि वो 4 लड़के हमारे साथ नहीं थे, ठीक है, ये 3 इकट्ठे थे। उन दोनों को मैंने अंदर बुलाया, इसको मैंने कहा तुम बाहर जाओ, ठीक है। ये बाहर से फिर वहां पे मौके पे मौजूद नहीं था जब हमने इसको बाहर देखा, ठीक है। ये तो अब ये बताएगा ये भागा या इसने क्या किया, ये मतलब हमारी नजर में तो ये फरार ही हो गया। आपको इसका पता नहीं था ना? इसका हमें पता ही नहीं था कि ये भी वीडियोस में होता है। ये हमें उन्होंने बताया कि भाई ये बंदा मेन आदमी है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं उनको अंदर लेके आया, मैंने उनसे पूछा फराज से, हाँ भाई, क्योंकि फराज गजल बनता था, मैंने कहा हाँ भाई फराज, तुम्हें बड़ा शौक है लड़की बनने का, अल्लाह ने जो तुम्हें बनाया तुम उसमें राजी नहीं हो? तो कहता नहीं जवाब भाई, वो ये वो मैं तो फनी, तो वो फलाना, तो मैं तो कर रहा। मेरी बात थोड़ी सी ऊंची हुई, ठीक है। मैंने अपने मुलाजिम से कह के दुपट्टा मंगवाया, इसको मैंने दुपट्टा पहनाया। उसके बाद फिर मैंने गजल को वीडियो कॉल पे की, मैंने कहा यही वो लड़का ना जो बनता था, उसको मैंने कहा ये देख जरा, ये देखिए अभी इसको शर्म आ रही है मेरे सामने ऐसे चलते हुए। उसके बाद रजब भाई की मुझे गालबन कॉल आ गई, उन्होंने मुझे कहा यार आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं घर में हूँ, मैं आपको एक लिंक भेजा हूँ, ये वीडियो देखें। उन्होंने वीडियो देखी, जारी बात है उनकी बहन है, उन्होंने बुरा भला कहा ये कौन है, मतलब कि मैंने कहा जी ये 2 लड़के इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं बहरिया में ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो हार्डली 10 मिनट के बाद लड़के वापस आ गए, सॉरी वो 10 मिनट रजब भाई आ गए वापस। ठीक है। मैं लड़कों को बोला भी, मैं कहा तुम्हारा पापा आ गया, ठीक हो गया, मैंने बोला, क्योंकि उनमें से जो एक लड़का था ना उसामा, वो ये कह रहा था कि रजब भट्ट मेरी जान है, मेरी आन है, मैं तो उसमें अपनी जान को कुर्बान कर दूं। तो आज अगर मैंने उसको कह दिया कि भाई तेरा पापा आ गया, तो उसमें बड़ी बात क्या है? लोग अपने माँ बाप पे जान कुर्बान करते हैं। मुझे तो ये उसामा ये कह के गया था। अच्छा, फिर ये रजब भाई अंदर आए हैं, रजब भाई ने इनको देखा, वीडियो तो पहले देख चुके थे। उन्होंने पकड़ा फराज को, उन्होंने फराज को कुछ 4-5 चपेड़े मारी, ठीक है। और मेरे सामने खड़ा था उसामा, मैंने उसामा को 3-4 चपेड़े लगाई, ठीक है। ये तकरीबन इनको मार कुटाई वाला 4.5 घंटे का ये टोटल वाकया था। इसके अंदर कितनी देर आपके पास रहे? 4.5 घंटे। और ये 4.5 घंटे? जी 4.5 क्या घंटे करवा रहे थे? 8 घंटे की पूरी दिहाड़ी होती है, आपने आधी दिहाड़ी सर 4.5 घंटे में इनके घर वालों ने मैंने कॉल नहीं करके पूछा कि ये लोग किधर है। अच्छा, आप ये देखेंगे 4.5 घंटे के अंदर इनके घर से एक कॉल नहीं आई। हम ये भी सोच के परेशान थे पता नहीं कहीं वारदाती ना हो, ठीक है। ये आए कैसे? ये जनाब सोसाइटी ने तो मना किया हुआ था, ये आते हैं सारे, यहाँ से सरकारी रोड गुजरता है वहां से, ठीक है। और सोसाइटी में बगैर परमिशन के अगर ये पकड़े जाते हैं, इस वक्त सोसाइटी इनको पकड़ ले तो सोसाइटी के पास राइट है कि वो इनको हवालात में ले जाए, क्योंकि आपको पता है वाकया पेश आया था, हमारे घरों के बाहर खड़े होने से सोसाइटी ने मना करवा दिया था। ये लोग फिर भी आ गए। फिर आपने क्या उसमें कुछ समझाया उन्हें कि जी मैंने इनसे पहली बात यही की कि ये वीडियोस किसने बनाई है। अच्छा, मैंने रजब भट्ट आया है तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद, उस दौरान मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ धक्के शक्के दिए। ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि वीडियोस हमने डाली है, उल्टा मुझे कहते हैं कि हमाद ने डाली है और वो भाग गया, हमाद ने डाली है और वो भाग गया, आप उसे बुलाएं, आप उसे बुलाएं, मैं आपको उसके घर का पता बता देता हूँ, आप उसके घर चले जाएं। मैंने कहा मैं क्यों उसके घर जाऊँ भाई, तुम वीडियोस डिलीट करो। नहीं जी, वो हमारे पास तो लॉगिन ही नहीं है, ठीक है। असल मकसद आपका ये था कि आप वीडियोस डिलीट करवाना? हमारा असल मकसद ये था कि हम वीडियो डिलीट करवाना चाह रहे थे और ये जितना हो सके ड्रैग कर रहे थे, क्योंकि इनको यही था कि यार ये हमें छोड़ देंगे, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। वो तो जब 1 घंटे बाद रजब भाई आए हैं तो इनको अगर इनकी ठुकाई हुई है तो इन लोगों ने पहले 10 मिनट के अंदर तो भाईजान जब इनको मैंने पकड़ा है ना, धक्का दिया है, तो सबसे पहले गलती मानी है इस फराज ने, जो ये बोल रहा है कि जनाब इन्होंने मुझे बड़ा मारा है, ठीक है। उसके बाद जब इनकी ठुकाई शुरू हुई है तो ये दोनों लड़कों ने मेरे साथ सामने मेरे बोला है कि भाईजान आप हमें बिल्कुल सही मार रहे हैं, बल्कि आपको हमें और मारना चाहिए। हाँ जी, ये इन्होंने बोला बाकायदा मेरे सामने। उसके बाद ये फराज ने कहा जी मुझे दिल का मसला हो गया, तो हमने इसको बिठा दिया, हमने इसको पानी पिलाया और फिर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि माँ जी ने आके जब इसको देखा, गजल की रजब भाई की अम्मा ने, कि जनाब इसको देख के कहा जी इसको जान से ही मार दो। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं। उन्होंने बोला बेटा मुझे इतना बता दो कि मेरी बेटी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, उससे तुम्हें कहा क्या जो तुम हमारे पीछे पड़ गए हो, ठीक है। माँ यार,
जो बोलने वाले उसकी बेटी को बुरा भला कहने वाले उसके सामने आ जाएंगे तो वो क्या कहेगी। उन्होंने यही बोला, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, मेरे वालिद मौजूद थे उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मेरा भाई मौजूद था उन्होंने भी हाथ नहीं तो लगाया। फिर ये ये सिर्फ मैंने और रजब भाई ने उनको इसमें मारा है। ठीक है, मैंने और रजब भाई ने। वो कह रहे हैं पता नहीं वो कड़े शरे मारे और नहीं, कड़े शड़े वाली कोई बात नहीं है। रजब भाई वो सबको पता है हाथ में वो कड़ा पहनते हैं, उसमें वो कुछ स्पेशल कड़ा पहन के नहीं आए थे। अगर मैं घड़ी पहन के बैठा हूँ, मारते किसी को घड़ी लग गई तो मैंने कुछ स्पेशल घड़ी उसको मारने के लिए तो नहीं पहनी ना, वो तो मारते हुए कड़ा लग गया उसे। ठीक है, फिर क्या आपने किस मुआहदे पे किस तरह इन्हें छोड़ा? वो कह रहे हैं कि इन्होंने डराया कि खबरदार कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इनको सिर्फ ये कहा था, उल्टा हमने इनको बोला था कि भाई हम तुम्हें ना सुबह पुलिस में दे देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर से ना कॉलें आ रही हैं और तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, हम हमारे साथ जो वाकया पेश आया उसमें ये उससे वेरी नेक्स्ट डे की बात हाँ है? उससे वेरी नेक्स्ट डे की बात है। मैंने इनको बोला कि भाई वाकया पेश आया, उसमें 15 बंदे से फेक बंदे की शिनाख्त हुई है। ठीक है, मैं तुम लोगों को नामजद करूंगा क्योंकि तुम लोग ही हमारे घर बार बार आ रहे हो, बगैर पूछे आए हो, जबकि मना कर दिया गया। तो हमने इनको उल्टा पुलिस का कहा। बहरहाल फिर एक कॉल आ जाती है हमें हमाद के भाई की। ठीक है जी, हमाद के भाई की कॉल आई थी क्योंकि हम हमाद के नंबर से बार बार कॉल कर रहे थे। हमाद के भाई हैं, उन्होंने हम फराज के नंबर पे कॉल की और जब फराज के नंबर को हमने पिक किया तो पता चला जी कि हमाद के बड़े भाई हैं। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं हमाद को लेके आ जाता हूँ, ठीक है, बट बात ये कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ, आप इन बच्चों को जाने दें। रजब भाई बस जिद थे कि कहते नहीं यार इनको सुबह पुलिस के हवाले करेंगे, बट मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं। खैर वो गए हैं तो ये बैठे थे, मैंने सर इनके लिए खाना मंगाया इनसे पूछ के कि यार क्या खाओगे। ठीक है, मेरे घर में खाना नहीं बना था, यकीन कर मेरे घर में खाना नहीं बना था। मैं चाहता इनको भेज देता, वैसे ही भेज देता कि चलो निकलो यहाँ से। सर मैंने इनके लिए खाना मंगवाया। ये उन्होंने अभी तक वैसे सर ये उन्होंने बताने नहीं है ना। उससे बड़ी बात आपको बताऊं, जब खाना खाई बैठे हैं उसके बाद क्या मंगवाया था आपने? सर मैंने इनके लिए बिरयानी मंगवाई थी। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जब फराज जाने लगा तो फराज को मैंने कहा यार फराज मुझे एक बात बता, क्या तुम मानते हो कि तुमने गलत किया है? तो इस बंदे ने मेरे सामने बैठ के बोला जी हाँ हम मानते हैं हमने गलत किया। अच्छा। ये भी कुरान पकड़ के बताया ना कि ये इसने बात नहीं की मुझे। अच्छा, उसके बाद जब जाने लगा तो रात काफी हो चुकी थी। मैंने कहा तुम्हें पेट्रोल के पैसे हैं? कहता नहीं, मैंने इसको 1000 रुपया दिया है अपनी जेब से, अगर मैं ना देता तो ये क्या कर लेता, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना कोई, मैंने तो उसे फोन करके बुलाया नहीं। इनसे पूछे कभी हमने इनको फोन करके बुलाया हो, मेरे पास इन लोगों के नंबर तक नहीं थे। ठीक है, खैर मैंने हमाद के बड़े भाई के कहने के ऊपर छोड़ दिया कि इन्होंने कहा जी कि बच्चे कुछ नहीं करेंगे, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने इनको रात को जाने किया जिसमें रजब भाई की मैंने रजामंदी शामिल नहीं की। ठीक है, उनको नहीं पता था ये लोग चले गए हैं। उन्होंने उल्टा मुझे ये बोला आपने वीडियो बनाई है? मैंने कहा जी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। उन्होंने मुझे बोला ये मुकर जाएंगे। मैंने कहा ये नहीं मुकरेंगे, ये यार स्टूडेंट है, इनमें से एक यूसीपी का लड़का है, इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, मैंने वीडियो बना के कुछ नहीं रखना। इनको अपनी गलती का एहसास होगा। ये हम आपसे थोड़ा सा पूछ लें, आप डायरेक्टर हैं क्या? मतलब कि आप खुद करवा रहे थे ये सारा कि क्या था? नहीं, ये हम तीनों काम कर रहे थे। इनमें ज्वाइंट कुछ चैनल बनाया हुआ था? जी ज्वाइंट बनाया हुआ था, आइडियल बॉयज के नाम से चैनल है, यूट्यूब का भी और टिकटॉक का भी। और हमने वीडियोस बनाई थी, ये तकरीबन 4-5 वीडियोस बना ली थी गजल आपी पे। तो फॉर यूपीआई जैसे अगर मैं वैसे आपको कहूँ कि जरा परफॉर्म करके दिखाएं, कर लेंगे वैसे? नहीं, मेरा काम बेसिक बोलना था। जो एक्टर्स थे ना वो सामा या फराज थे। फराज गजल आपी बनता था और मेरा काम एक सेकंड आप ये पढ़े। अच्छा, फराज साहब जो हैं वो जी मतलब कि वो खातून का कैरेक्टर वो प्ले करते थे? खातून का कैरेक्टर वो प्ले यार वो आपने, मैं अभी देखी थी वीडियोस कुछ। जी वो यार मतलब कि फर्क करें, आपकी भी फैमिली होगी, जी बिल्कुल, आपकी फैमिली के लिए कोई इस तरह की वीडियोस बनाए, कैसा लगेगा आपको? नहीं ये गलत बात है। वैसे मुझे भी एहसास हुआ है कि ये आपको कब एहसास हुआ? जब इनके हाथ वो दोनों लग गए या आपको वैसे भी एहसास हो गया था? नहीं, जब इनके हाथ वो दोनों लग गए ना फिर ये एहसास हुआ? मतलब पहले भी इतना पता नहीं था, हम तो फनी के तौर पे बनाते थे कि हमें नहीं पता था मामला। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हर बंदे की फैमिली, मेरी फैमिली जी बिल्कुल, मतलब कि जो आप जिस तरह से इनकी वीडियोस बना रहे थे, मेरी को बनाएगा तो मुझे बुरा लगेगा कि यार मैं इस तरह की तो नहीं हरकतें करता। जी बिल्कुल। तो ये आपको किसी ने मना नहीं किया, किसी ने समझाया नहीं था इस हवाले से? जी अभी दो दिन हुए थे वीडियोस बनाते को, मतलब लेकिन वायरल होने लगी। हाँ वायरल होने लग गई। घर वालों ने तो देखी नहीं, जवाद भाई ने देख ली थी क्योंकि फॉर यू पे एक चीज़ चल गई, सोशल मीडिया पे आ गई, तो जाहिर बात है फिर इन्होंने देखी। फिर इन्होंने जब हम आए मिलने इनके घर तब फिर अभी वो दोनों आपसे राब्ते में हैं? वो बता रहे हैं उल्टी सीधी बातें, और उल्टी सीधी तो नहीं, उनको भी जाहिर बात है फैंटा शैंटा तो उनको लगा है, और फैंटा मेरा ख्याल है इन्हें लगाना नहीं चाहिए था। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे। अब ये क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 20-21 साल उम्र है।
समझा देते ज्यादा बेहतर था। आप यहाँ पे कैसे तो चौके तो नहीं लाए? नहीं ऐसी भाईजान आप ये उठा के तो नहीं ले आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने अपने भाई को साथ लिया, अपने कजनों को साथ लिया, वो सामने बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ आया हूँ स्पेशल। मैं माजरत भी करनी, जाहिर बात सोशल मीडिया पे मैं बहुत देख रहा था कि वो वीडियोस सोशल मीडिया पे लगा रहा था कि कुरान पाक हाथ में उठा के हमारे साथ ज्यादती होगी। ज्यादती क्यों हुई ये भी तो बताना चाहिए ना। मतलब गलती का एहसास हुआ है मुझे भी, मैं भी उनके साथ था, ठीक है। मैंने अगर मानना है तो उन्हें भी मानना चाहिए कि ये भी सोशल मीडिया पे बताएं कि मैं गज़ल आपी का करैक्टर कर रहा था या उसके बारे में वीडियो उनके बारे में बना रहा था, तो ये भी तो गलत है ना। अच्छा, ये हमाद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमाद हमाद के भाई इन्हें लेके आए हैं। इनका नाम भी जवाद है और यहाँ पे इनके दीगर कज़न भी मौजूद हैं। और आज इनके यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जब जवाद साहब जो कि हमाद के भाई हैं, इन्होंने ये कंटेंट देखा तो इन्हें भी एहसास हुआ कि ये कंटेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग तो नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस कंटेंट को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है। या तो कोई अच्छी चीज़ हो, किसी को फ़ायदा हो इसका, या कोई देख के कहे कि बहुत अच्छा आपका बच्चा कर रहा है। वीडियो किसी की भी फैमिली के हवाले से बनाएंगे बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मैं कारोबारी हूँ, ठीक है, और मेरे लिए या मेरे भाई की ये वीडियो चले यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लोग देखें, वो देख के मुझे क्या कहेंगे? वीडियो तो आप भी किसी को नहीं दिखा सकते। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरा भाई ये क्या कर रहा है? आपको नहीं पता था ये किस तरह? मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। बस मुझे आइडिया होता इस बात का तो मैं कभी भी इसको ये वीडियो ना बनाने देता। और वो तो जवाद भाई की शुक्रिया है कि जवाद भाई ने मेरे कहने पे उन दोनों लड़कों को तब छोड़ दिया, ठीक है। पर मुझे आइडिया नहीं था कि उन छोड़ने के बाद उन लड़कों ने ये हरकत करनी है, मतलब कुरान पाक उठाना है। ठीक है, उन्होंने कुरान पाक उठाया, ठीक उठाया, उन्होंने उनको कुट पड़ी है, पर उनकी गलती से पड़ी है। सारा कुछ तस्लीम करें कि हम किस तरह की वीडियो बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, किस वजह से ये सारा मामला हुआ है। ये मेरा अली भाई से हुआ राब्ता, भाई हैं और बहुत पुराना तल्लक है, एक अच्छा तल्लक है, ठीक है। इनका रजब फैमिली से बहुत अच्छा तल्लक है, ठीक है। इन्हें मैंने कॉल की, इन्हें मैंने कहा कि आप रजब भाई को कॉल कर दें। तो मैं आपको यहाँ आते हुए कोई खौफ महसूस नहीं हुआ कि यार ये खौफ किस चीज का? देखें, वो तो सारी बात है कि एक अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में इस तरह वीडियो बनानी, अच्छी बात नहीं है। बाकी फिर मैंने इनको कहा कि मैं सुबह अपने भाई को लेके आता हूँ, माजरत करते हैं। हाँ जी, अली भाई को कहा कि मैं अपने भाई को लेके आता हूँ। इसलिए आपको पता था कि अब कोई मामला तो उस तरह नहीं, हम माजरत कर लेंगे। नहीं, सारी बात है, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है। गलती जो की है उसकी तो फिर माजरत करनी पड़ेगी ना, अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ कि अगर गलती ना की हो फिर किस चीज की माजरत, किसी चीज की नहीं। आपके बच्चों से कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं, अच्छा कॉन्टेक्ट बनाते, कोई अच्छी वीडियो बनाते, अल्लाह पाक इनको भी इज्जत देता है। इस तरह मुनासिब बात नहीं है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, देखें, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे लोग जब कुछ भी कंटेंट करते हैं उस हवाले से सोचते नहीं। मेरा ख्याल है इसको बड़ा इस चीज़ के हवाले से कुछ ना कुछ यहाँ पे अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो इसको देखें कौन क्या कंटेंट डाल रहा है। अब हर शख्स के कंटेंट से आपका इख्तलाफ हो सकता है, मुझे हो सकता है कि इनके कंटेंट से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं इनके घर के बाहर आके गालियाँ निकालने लगा? मुझे अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा मैं नहीं देखूंगा। जाएं आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, इनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दें। अच्छा जवाब साहब, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर आप लोगों को कोई 60-70 लाख 1 करोड़ के करीब लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है बजाय कि इसके आप मतलब कि आप देखें जो लोग आपको पसंद करते हैं, अगर कोई एक भी शख्स इस तरह की चीज़ सीख ले कि यार आपका जिसके साथ इख्तलाफ है आप उसको पकड़ लें, उसको फेंटा लगाएं, तो मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं ये लगता है या नहीं लगता कि आप इसको किसी बेहतर अंदाज में ज़रा प्यार से बात करके समझा दें, क्योंकि वो आप लोगों की इज्जत ही करते थे, बेशक गलत हरकत कर रहे थे। आपको लगता है कुछ बेहतर अंदाज में भी ये मामला हो सकते थे? सर इसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। अगर मैं कहूँ जी नहीं किया जा सकता तो ये गलत बात होगी। मगर जो मैंने अभी हालिया इनकी वीडियोस देखी जिसमें इन्होंने कहा जी कि रजब और जो उसकी बहन है ये नीलाम होते हैं, मतलब कि इस तरह के लफ्ज़, ये जो फराद है ना ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मेन आदमी है, ठीक है, और इसी ने ही उसामा को भी किया है और ये ही उस दिन सारा झूठ बोलता रहा है। आप ये देखें उस दिन ये हमारे साथ झूठ बोलता रहा है कि जी मेरे हार्ट का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, तो क्या गारंटी है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है ये वो सारे ठीक हैं? खुद मुंह से बता रहा है। एक बात कर रहा हूँ कि आपके जहाँ पे बहुत से देखने वाले चाहने वाले वहाँ से बहुत से मुखालिफिन भी होंगे, तनकीद भी करते होंगे, लेकिन आप हर तनकीद करने वाले को यहाँ नहीं ना बुला सकते। नहीं, या आप उसको इस तरह से तो नहीं डील करते? तनकीद करें, तनकीद का इशू नहीं है। इसके अलावा 4 बंदे और हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, मैं नाम नहीं मैं लूंगा, ऐसी उनको भी हवा देने वाली बात है, वो करते हैं। या तनकीद करें फिर अपने घरों तक रहे ना,
हमारे घर के सामने ना आए। आप ये कह रहे हैं कि हमें बुरा भला कह के, हमारी बेइज्जती करके, हमें बदनाम करके फिर हमारे घर के बाहर आ भाई गए। हमारे घर के बाहर फिर जब हम इतने बुरे हैं तो भाई या तो हम आपको बुलाएं तो हम बुरे, और अगर आप खुद आ रहे हैं तो फिर यार फिर डेफिनेटली अगर हम आपकी वीडियो देखी बैठे हैं तो हम कैसे आपको मतलब बर्दाश्त कर लेंगे अपने घर के बाहर। आप अगर ये देख रहे हैं कि एक बंदा मुसलसल आपको बुरा भला कह रहा है, आपको जो है बदनाम कर रहा है, और फिर वो आपके यहाँ पे भी आ जाए, सारी बात है, फिर इंसान जो है इश्तियाल में आता है। बहरहाल ये हमाद साहब हैं, ये उन दोनों अहबाब के तीसरे साथी थे। ये अपनी फैमिली के साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके आने का यहाँ पे मकसद ये था, इन्होंने कहा कि इनकी फैमिली से जो मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि जब हमने वाकयातन अपने बच्चों का कंटेंट देखा, देखिए हर बंदे को जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे आके जिस तरह की चीज़ करेंगे, जिस तरह कंटेंट करेंगे, उस तरह की ऑडियंस आ जाएगी आपके पास। लोग बहुत से लोगों पे तनकीद करते हैं, अगर आपको किसी का कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, ना देखें। सबसे अच्छी चीज़ है आप ना देखें, उसको ब्लॉक कर दें, वो आपके सामने आएगा ही नहीं। और हम बहुत से लोगों के कंटेंट के खिलाफ हैं। हमने पिछले दिनों कुछ, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के हवाले से बात की कि बहुत से लोग ये लाइव पे बैठ के गालियाँ और पता नहीं क्या बस कलामी और पता नहीं क्या ट्रेंड शुरू हो गया। हम भी खिलाफ है, लेकिन यार उसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी के घर जाके उसको गालियां निकालना शुरू कर दें या उसकी जो पर्सनल स्पेस है उसको जाके डिस्टर्ब करें। इनसे इख्तलाफ है, आप इनको ब्लॉक कर दें, आप ना देखें, दैट्स इट। आपको इख्तलाफ है, फिर आप घर के बाहर आके इस तरह मिल रहे हैं कि जैसे आपको पुराने रिश्तेदार हैं, और फिर आप गैर कानूनी तरीके से रहे हैं, इजाज़त लिए बगैर आ रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद ही हमें इज्जतदार तरीके से मिले, जो कि मुझे लगता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर भी बेहतर अंदाज में मिलते हैं, क्योंकि इस तरह इख्तलाफात को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप अपने ऊपर एक मिनट के लिए रख के देखें, मैं अपने ऊपर रख के देखता हूँ कि अगर मेरे घर के बाहर आके कोई मेरी फैमिली मेम्बर्स का नाम लेके, किसी मेरे वालिद साहब का नाम लेके, मेरी वालदा का नाम लेके अगर कोई बदजुबानी करेगा, तो मुझे फौरी तौर पे गुस्सा आएगा, इश्तियाल आएगा कि यार ये क्या कर रहा है, और मुझे महसूस होगा कि ये मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये बच्चा यहाँ पे आने का इसका मकसद ये था कि इन्होंने कहा हम माजरत करने आए हैं। वो बच्चे जो कर रहे हैं उनके साथ गलत हुआ, और देखें कि कैसी बात है कि ये चीज़ ये कभी भी इधर से नहीं बाहर आनी थी कि हमने यार उनको इस तरह वहाँ पे फेंटा लगाया, जो भी मामला हुए उनकी तरफ से आई कि हमें फेंटा पड़ा। फिर ये भी रीज़न आनी थी क्यों फेंटा पड़ा, मतलब कि अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कल को मुझे भी कहीं मिल जाते, मैं उनसे पूछूंगा कि बेटा आप इजाज़त लेके गए थे, आप क्या टाइम लेके गए थे, जिस तरह का आप कंटेंट जिस पे आपको मार पड़ी है, आप मुझे कैमरे के सामने करके दिखाएं। अगर ये भी वो कैरेक्टर प्ले करता होता तो मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कहता कि आप करके दिखाएं, ये नहीं करके दिखा सकता था। ये ऐसी हरकत हैं जो बंदा अकेला कहीं पे बैठ के कर सकता है, और फिर आप वही हरकत इनके घर के बाहर आके कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आप अगले को जो है इश्तियाल दिला रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अटेंशन मिल जाए। बहरहाल गलती किसी से भी हो जाती है, ये हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा वो होता है जो अपनी गलती के साथ रुजू कर लेता है और माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी मांगने से कभी भी इंसान का कद छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। तो ये मामला थे, तो हमने सोचा कि इस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो देख रहे हैं, बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं, तो ये वो राय थी जो इनकी तरफ से थी। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं इनके किसी इकदाम को सपोर्ट नहीं करता। इख्तलाफ करने का बहुत बेहतर तरीका है, वो उस तरह भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि यार अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर को आके इस तरह से जो है हरासा करेगा, तो कहीं ना कहीं इंसान का जो एक वीक मोमेंट होता है उसमें फिर आप कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ ना कुछ फैसला कर लेते हैं। ये मामला थे, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।